वहाँ और यहाँ में अंतर सिर्फ मेहनत का है। आप टाइम फिक्स कर लो, बस मैंने 3 घंटे पढ़ने हैं और इसके बाद मैं इंस्टाग्राम ऑन करूँ। पिताजी कहते थे कि नहीं, आपको ये नहीं करना है। फिर हम दोनों में नेगोशिएशन हुआ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था हिंदू में, बोले कि आप पटना आ जाइए। मेरे पिताजी बोले कि तेरे को इतना पढ़ाया, भांड बनाने के लिए पढ़ाया? उसके बाद आपका लक साथ देता है कि दरवाजे के पार कौन खड़ा है, भगवान खड़ा है, आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, या पिताजी डंडे के साथ खड़े हैं। ओवर थिंकिंग जो करता है ना, तो तुम लकी हो अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो। हेलो सर, ऐसे वो दे दो हमारी तरफ से। एक ये हॉल है सर और एक नीचे वाले हॉल है, इसमें अभी क्लासेस हैं। और सर अभी रेलवे के सबसे टॉप पोस्ट पे कमिश्नर लेवल पे हैं, ठीक है। बाकी अपना इंट्रो थोड़ा सर ही अपना बताएंगे। थोड़ा लेट हो गया सर, अब कोई दिक्कत तो नहीं? गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आदित्य सर के द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपको एड्रेस कर रहा हूँ। आप लोग जो हो ना, देश के फ्यूचर हो। हम लोग पुराने समय याद आ जाता है जब हम लोग 80s में तैयारी करते थे अपने एग्जाम, और आप लोग के पास तो बहुत स्कोप है। हमारे समय तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS 3 ही चीज़ बन सकते थे, क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप नहीं हुई थी, 90s के बाद हुई है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, BBA, ये सब हम लोग को मालूम नहीं था कि क्या था। जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो नहीं बना वो IAS चला गया। कुछ लोग थे जो सिर्फ IAS की ही तैयारी करते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जब इंडिया का यूथ इस तरीके से इतना इकट्ठे मिलता है ना, तो इस बुढ़ापे में भी जवानी का असर आने लगता है। पर मुझे खुशी है कि आप लोग के सामने मुझे इतना मौका मिला बात करने का। और मैं आदमी, आप समझ जाओ कि बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ और यहाँ में अंतर सिर्फ मेहनत का है, सिर्फ मेहनत। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ पूछना चाहते हो मेरे बारे में या फ्यूचर के बारे में, एनी यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। इनका क्वेश्चन ये है कि अभी इंस्टाग्राम और बाकी डिजिटल साइट्स जो आ गए हैं, इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, और हमारे समय में क्या डिस्ट्रैक्शन होता था? यही सवाल है बेटा आपका? ठीक है। देखो, ऐसा है कि कोई चीज़ भी जो डेवलप करता है टेक्नोलॉजी ना, 2 चीज़ें होती हैं, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव। एवरीथिंग हैज़ गॉट, सॉरी, हर एक चीज़ का 2 होता है, स्पिल ओवर होता है। आज आपके पास इंस्टाग्राम है, तो हो सकता है कि आज इंस्टाग्राम है इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये चीज़ क्या होती है, हमारे समय क्या डिस्ट्रैक्शन था? हमारे समय डिस्ट्रैक्शंस कम थे, पर नॉलेज भी कम थे। आज नॉलेज एयर पे है। अगर मैं जैसे बॉटनी का छात्र था पटना यूनिवर्सिटी में, साइटोलॉजी मेरा स्पेशल पेपर था, लाइब्रेरी में लिमिटेड किताब है, तो आपको यूनिवर्सिटी में अगर फर्स्ट क्लास, थर्ड, फर्स्ट 1 2 3 में आना है, या सिविल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तो आपको साइटोलॉजी, उसके बारे में ज़्यादा जानना है। आप टाइम फिक्स कर लो, बस मैंने 3 घंटे पढ़ने हैं और इसके बाद मैं इंस्टाग्राम ऑन कर, और ये जो बस मुझे 20 मिनट तक इंस्टाग्राम देखना है, या आधे घंटे देखना है, या 1 घंटे, जैसे आप खाने का टाइम फिक्स कर रहे हो, जैसे आप नहाने का टाइम फिक्स कर रहे हो, कपड़े धोने का टाइम फिक्स कर रहे हो, उसी तरीके से इंस्टाग्राम देखने का टाइम फिक्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस आधे घंटे में आप पढ़ाई करो, रिलैक्स करो। कोई चीज़ भी कंट्रोल तरीके से करोगे ना, तो उसका फायदा मिलता है। अच्छी से अच्छी चीज़ अनकंट्रोल्ड अगर करोगे ना, तो उसको नशा में चला जाता है, गड़बड़ होता है। देखिए, कोई भी पुलिस अधिकारी को, जैसे मैं तो IRPFS हूँ, रेलवेज में मेरा सिक्योरिटी का हम लोग का,
मैं बता दूं कि सिविल सर्विसेज से आईएएस आईपीएस और फॉरेन सर्विस होता है, फिर अलाइड सर्विसेज होते हैं। अलाइड सर्विसेज में इनकम टैक्स और रेलवेज ज़्यादा पॉपुलर होता है, जिसमें कि 4 सर्विसेज हमारे समय होती थी: ट्रैफिक सर्विस, आरपीएफ, पर्सनल और अकाउंट्स। अब रेलवे ने चेंज कर दिया है, अब तीनों जो अकाउंट्स, पर्सनल और ट्रैफिक था उसको जोड़ करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दिया है और आईआरपीएफएस को अलग कर दिया है, क्योंकि हम रेलवे में भी रहते हुए क्योंकि हमारे पास सेक्शंस हैं अरेस्ट करने के लिए, हमारी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। बेसिक कोर्स एक होता है बड़ौदा में, पर ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। आर्म्स की ट्रेनिंग होती है, क्राउड कंट्रोल की ट्रेनिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस। ओवर थिंकिंग जो करता है ना, तो तुम लकी हो अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो। जो थिंकिंग कर रहा है वो तो लकी है ही, जो ओवर थिंकिंग कर रहा है वो भी लकी। ओवर थिंकिंग क्या चीज के लिए कर रहे हो मायने वो रखता बेटा। कंट्रोल बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे करियर में जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, पर मुझे मालूम था कि मुझे आईएएस करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। कहानी मेरी दूसरी है, वो लंबी कहानी है। आप पॉडकास्ट देख लीजिएगा मेरा। पिताजी कहते थे कि नहीं, आपको ये नहीं करना है। फिर हम दोनों में नेगोशिएशन हुआ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था हिंदू में, बोले कि आप पटना आ जाइए। बेसिकली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी से +2 किया हूँ, और मैं एक्टिंग, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स बहुत ज़्यादा करता था। सिंधिया स्कूल, मेयो कॉलेज सब जगह देने जाता था। तो मैं अपना सोच लिया था कि बस एक सितारा तो पोस्टर लगना है फिल्म एक्टर संजय किशोर। पर बाप समझता था कि बेटा ये नहीं कर सकता है। मेरे पिताजी बोले कि तेरे को इतना पढ़ाया, भांड बनाने के लिए पढ़ाया? तो आप पटना आ जाइए, आप यहां एडमिशन लीजिए, और शर्त यह है कि आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप जो चाहते हैं। तो जब आप मेहनत नहीं करोगे तो भाग क्या साथ देगे? आप लेटे रहोगे या बोलोगे दरवाजा खुल जाए, तो बेटा दरवाजा नहीं खुलना पड़ता, सिटकनी नीचे करना पड़ता। उसके बाद आपका लक साथ देता है कि दरवाजे के पार कौन खड़ा है। भगवान खड़ा है, आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, या पिताजी डंडे के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो लक भी साथ दिया मेरा, सो दैट आई कुड क्लियर इट। और मेरे पिताजी भी, ही वॉज ट्रैफिक ऑफिसर, IRTS ऑफिसर थे रेलवे। तो उनका बंगला उंगला देख करके अच्छा लगता था। और होता है ना, आपको रिश्तेदारों की बातें बहुत लगती हैं, दिल्ली में है, देखें क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मैं भी पढ़ता रहता था पिताजी के बंगले में। तो मेरे ब्रदर इन लॉ आते थे, बोले पढ़ लीजिए 2 साल में तो रिटायरमेंट है पिताजी का, फिर कहाँ पढ़िएगा। तो उस समय आप बोल देते हैं चिंता मत कीजिए, इससे बड़े बंगले में बुलाऊं। तो वो बातें जो लगती नहीं चाहिए, जानते हो, जो बातें जो लगती हैं आपको, तो लगती मत बनाइए, उसको शक्ति बनाइए। और मैंने उसको शक्ति बनाई। मैं उस रात सोया नहीं, मैं पढ़ता रहा। और मैं बताऊं, समस्तीपुर में पोस्टेड था, या मेरे जुरिस्डिक्शन में ही था, हाँ इसलिए मेंशन किया। और मुझे लकली बड़ा बंगला मिल गया था 8-9 रूम का। और मेरे वही ब्रदर इन लॉ आए, संतरी ने रोका, बोला किससे मिलना है? बोले भाई जाने दो, मेरे साले साहब हैं। तब हम लोग को नहीं मालूम कौन जीजा साला है। उसको मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ था, मुझे मालूम था कि वो आने वाले हैं। फिर जब बाहर निकला तो मैंने यही लाइन बोला, मैंने कहा था ना जीजा जी आपको। देखो, मैं इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जो बातें, कमेंट्स जो करते हैं, जो बातें लगती हैं ना, शक्ति बनाओ, उसको पावर बनाओ अपना, कि नहीं मुझे करना है, मुझे क्यों बोला। तो वो रिश्तेदार को सैल्यूट करो, उस रिश्तेदार को प्रणाम करो जाकर के, जो तुम्हें कमेंट कर रहा है। वो रिश्तेदार अच्छा नहीं है जो तुम्हें चढ़ा रहा है। ठीक है, देखो मैं 1987 सिविल सर्विसेज से हूं, 1987 सिविल सर्विसेज से हूं मैं।
और मेरे साथ जो टॉप किया था वो पटना यूनिवर्सिटी के मिस्टर अमीर सुभानी थे, जो कि चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बिहार होकर रिटायर है। वो सिवान के गांव में पढ़ते थे, और जब साइंस, बहुत अच्छा परसेंटेज उनको बिहार स्कूल में आया था, और जब वो साइंस कॉलेज में एडमिशन लिए परसेंटेज बहुत था, और उन्होंने आई एम गोइंग एंड राम इज गोइंग ये अमीर सुभानी को नहीं मालूम था। वो रात रात भर एक एक घंटे इंग्लिश पढ़ा, आईएससी में टॉप किया, बीएससी में कॉलेज ब्लू लिया, एमएससी में कॉलेज ब्लू लिया। इंटरव्यू में जैसे हमारे 300 में 145 थे, 200 थे, और इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। तो बेटा, अगर सिवान से आया हुआ लड़का सिविल सर्विसेज में टॉप कर सकता है, कोई चीज कठिन नहीं है। कठिन तब तक है जब तक तुम डरते हो। अगर कोई चीज आती है ना कठिन, उसको तुम अगर सामने से पकड़ लेते हो ना, जैसे बैल मारने आ रहा है, उसके सिंग को अगर सामने से पकड़ लो, कठिन नहीं होगा। और आज की इस एज में भी अगर आप सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हालांकि सर नहीं बता पाए, बहुत मतलब एक्टिव हैं सर अभी। बैडमिंटन खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, मतलब पूरा, मतलब आप इंस्टा चेकआउट करोगे तो मैं आपको पॉडकास्ट में लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का सर का, उसमें आप देखो वहां पे। और बढ़िया रील्स भी बनाते हैं गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, गाना भी बहुत शानदार गाते हैं। एक गाना हो जाए सर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो हम तो हालांकि ये गुजारिश हम पॉडकास्ट में करने वाले थे, लेकिन अब सर बच्चों की डिमांड है तो एक छोटा सा गाना हो जाए। मैं एक पे 2 लाइन गाऊंगा बस। तू तो अकेला भी अक्सर फिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू। तो सच बताए तो आपने समा बांध दिया, और बहुत मजा आया मुझे लगता है यहाँ पे मेरी वंस मोर। अभी वक्त की थोड़ी सी कमी है, समझो सर भी नाश्ता वाश्ता भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, आप लोगों की भी दूसरी क्लास है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे बीच में आए, और हमारा ये सौभाग्य हम सभी बच्चों का यहाँ पर कि आप हमको गाइड किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, ठीक है।